ये मेरे मरहूम शोहर यूनुस आवान साहब ने स्टार्ट किया था। हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका ख़्याल ये था कि हमारे बच्चे अगर एजुकेशन हासिल करके अच्छी फ़ील्ड्स में जा सकते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इन बच्चों की क्यों नहीं। इब्तिदा में मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं, बच्चों को लाना मुश्किल था, उनको पढ़ाना मुश्किल था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारी जो 5th तक की सारी बुक्स हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, वो हर बुक का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। उस बुक्स की एक्टिविटी बनी हुई है हर लेसन की, और फिर उसमें से असेसमेंट निकाली गई है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट में। ये एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है जिसके अंदर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के जो बच्चे हैं, ना सिर्फ उनको यहाँ पे तालीम दी जाती है, बल्कि उनको यूनिफॉर्म, एक वक्त का खाना और इवन उनके घर वालों को भी खाना फराहम किया जाता है। और ये प्रोजेक्ट 2014 से स्टार्ट किया गया था। मरहूम यूनुस आवान साहब ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जो एक नामवर सहाफ़ी थे चकवाल के। आज उनकी वाइफ मैडम फरीदा यूनुस इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं। यहाँ पर 100 से ज़ायद बच्चे झुग्गियों के वो आके तालीम हासिल करते हैं, और ये कितना शानदार प्रोजेक्ट है और ये कैसा स्टार्टअप था, ये सब हम बात करेंगे मैडम फरीदा यूनुस से, और इनसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी कहाँ तक हासिल हुई है, यहाँ के बच्चों ने क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं। तो ये सब हम जानते हैं मैडम फरीदा यूनुस से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हमें कुछ बताइएगा कि ये जो झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट है कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्यों आइडिया आया इसका? ये मेरे मरहूम शोहर यूनुस आवान साहब ने स्टार्ट किया था। हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका ख़्याल ये था कि हमारे बच्चे अगर एजुकेशन हासिल करके अच्छी फ़ील्ड्स में जा सकते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इन बच्चों की क्यों नहीं। ये जो मैले कुचैले हाथ फैलाए सड़कों पे चल रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, इनकी ज़िंदगी, इनका भी राइट है कि ये एजुकेशन हासिल करें। तो बेसिकली ये थीम था जो उनके दिमाग में आया, और फिर उन्होंने इस पे काम किया। चंद दोस्त उनके साथ मिले और उन्होंने सबसे पहला स्कूल जो बनाया वो झुग्गी बस्ती काज़माबाद, जो कि भौन रोड पे वाक़या है, और उन्होंने एक झुग्गी बना के वहाँ पे उसको स्कूल की शेप दी। उसके साथ उन्होंने नलका खुदवाया, क्योंकि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं थी, पानी तक उन लोगों को हासिल नहीं था। तो वहाँ उन्होंने उन बच्चों को एडमिशन दिया, और ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो उस कम्युनिटी का अर्निंग हैंड है। तो बच्चों को स्कूल भेजना, यूँ समझें कि उन्होंने अपनी दिन की कमाई लूज़ कर दी है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसके लिए फिर ये सोचा गया कि के वालिदैन को, उन बच्चों के वालिदैन को हम इंसेंटिव के तौर पे मंथली फूड पैकेज दें, ताकि वो बच्चों को स्कूल भेजने पे राज़ी हो सकें। तो इब्तिदा में मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं, बच्चों को लाना मुश्किल था, उनको पढ़ाना मुश्किल था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। बच्चों को मेडिकल की फ़ैसिलिटी दी गई, उनका ईच एंड एवरीथिंग, उनका दिन का खाना बच्चों का, और फिर उनको नर्सरी क्लास और एक स्कूल के माहौल से, एनवायरनमेंट से उनको वाक़फ़ियत दिलाकर उन्हें मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट स्कूलों में उनको दाखिल करवा दिया जाता था। तो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल नंबर 3 जो कि सरपाक में वाक़या है, वहाँ पे प्रॉपर बच्चे हमारे जाना शुरू हो गए थे उस वक़्त में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ऐसी कम्युनिटी के जिसको सिर्फ़ ये पता था कि भीख मांगनी है, वो अब अपने बच्चों को एक और लेवल पे देख रहे थे। अच्छा, आपने इन बच्चों को पढ़ाया है, इनके साथ इंटरेक्शन किया है, बड़े अरसे से इनके साथ इन्वॉल्व हैं। कैसे बच्चे हैं ये? ज़हनी तौर पे, क्रिएटिविटी के तौर पे, पढ़ाई के मामलात में ये बच्चे क्या आम बच्चों से मुकाबला करते हैं या कम तर हैं? ये बच्चे हमारे बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। इन बच्चों को सोसाइटी हमेशा धुतकारती है, तो हमसे इन्हें प्यार मिलता है। जब इन्हें हमसे प्यार मिलता है, तो ये जवाब में हमें उससे ज़्यादा प्यार देते हैं। और ये बच्चे एक ब्लैंक स्लेट है इनका दिमाग। हमारे बच्चे स्टार्ट से ही मोबाइल और डिफरेंट चीज़ों में पड़ जाते हैं, जबकि ये बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल एक कोरा कागज़ होता है इनका दिमाग। हम जो उसमें पुट करते हैं वो बहुत आसानी से फिट होता है। ये लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और बहुत सिविलाइज्ड हैं। मैं आपको 1-2 मिसालें देना चाहूँगी कि हम लोग सिटी स्कूल में गए, वहाँ पे उनका एक फंक्शन था, तो उन्होंने हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे इनवाइट किया।
तो वहाँ पे जब ये बच्चे गए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई इनको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और टाइम कम था, तो मैंने उन्हें कहा आप मुझे ये बताएं कि करना क्या है। इन्होंने जिमनास्टिक की कुछ चीज़ें थीं और 1-2 मिली नगमे थे, जो उन्होंने कहा कि ये म्यूज़िक के साथ मिली नगमे होंगे और जिमनास्टिक में हमने ये करवाना है। तो 2 दिन थे, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हम कर लेंगे। बच्चे 2 दिन गए उनके पास, मैंने उनसे कहा कि सर आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ये बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। और जब वो प्रोग्राम पेश हुआ, जब स्टेज पे हमारे बच्चों ने उनके बच्चों के साथ मिलके वो म्यूज़िक के साथ मिली नगमा गाया, तो यकीन माने कि जो उनके गेस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा कि ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, कि बाकायदा जेस्चर्स के साथ, हालांकि एक दिन में उन्होंने जेस्चर सीखे, उसके साथ उन्होंने बच्चों ने मिली नगमा गाया, जबकि उनके अपने बच्चे शाये थे और वो जस्ट पढ़ रहे थे वो मिली नगमा, जबकि इनका लगता था कि ये फील करके गा रहे हैं। और जब जिमनास्टिक की बारी आई तो हमारे बच्चे वो बेधड़क छलांगें लगाना और सर्कल के बीच में से छलांग लगाना और बहुत आसानी से। तो सर ने मुझे कहा कि भाई मैंने तो इनको अंडर एस्टिमेट किया था, तो मैंने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो गद्दे पे प्रैक्टिस करते हैं और हमारे बच्चे गलियों में करते हैं। तो इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमारे बच्चों की निस्बत फार बेटर है। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूँगी कि बच्चे हमारे अब मुख्तलिफ जाते रहते हैं इवेंट्स में। जैसे अगले दिन 5 सितंबर का हुआ था शोहदा पार्क में, हमारे बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसमें, बहुत कॉन्फिडेंस है इनमें और बहुत प्यार करने वाले हैं। बहुत स्टार्ट की बात है, जब हमने बच्चों को नया नया यूनिफॉर्म देना शुरू किया तो एक ही यूनिफॉर्म हमने इनको दिया था, तो वो ज़ाहिर है गंदा हो जाता है, इनके पास इस्त्री नहीं है, इनके पास पानी नहीं है धोने के लिए। तो एक दिन मैंने इनको कहा कि बच्चों आपका यूनिफॉर्म बहुत गंदा है, तो मुझे तो आप लोग अच्छे नहीं लग रहे। दूसरे दिन 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गीले यूनिफॉर्म पहने हुए थे, साफ़ सुथरे, दिसंबर का मौसम था। तो टीचर्स मुझे कहती हैं कि मैम इन्होंने गीले कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, बुलाओ उन्हें। हम ला के उन्हें धूप पे हमने खड़ा किया, हमने कहा बताओ मैम कल आपने कहा था कि हम गंदे लग रहे हैं। तो आप ये समझें कि इनका जो सेंस है वो कितना पावरफुल है कि ये उस चीज़ को समझते हैं। ये हमारी सोसाइटी में ज़म होना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी के साथ मिल के चलना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी सोसाइटी इन्हें ओन नहीं कर पा रही। तो ये सिचुएशन है, बच्चे हमारे बच्चों की निस्बत फार बेटर है। फार बेटर। आप इनको स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाती हैं ताकि इनकी स्किल्स और भी पॉलिश हों? मैंने सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, एक दूसरे के साथ बिहेव करने का तरीका, सोसाइटी में मूव करने का तरीका, बेसिकली ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब एजुकेशन की बारी आती है तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने कुरान पाक से, नाजरा से, दुआएं इनको आती हैं, 6 कलमे इनको आते हैं, नमाज इनको आती है, इन्हें पता है कि हमारा मज़हब कौन सा है। अगर इनकी बस्ती में चले जाएं तो इन बच्चों के वालिदैन को पता होगा कि हमारा मज़हब कौन सा है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये लोग चूँकि इनके पास वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं है, ये लोग जस्ट खाना पीना सोना ये वाली चीज़ें हैं। तो इन बच्चों को पता है कि हम मुसलमान हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। फिर जब फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का हम सिलेबस यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो इस वक्त डिजिटल सिस्टम है वो हमें द नॉलेज प्लेटफॉर्म ने दिया है। बहुत ही अप टू डेट सिस्टम है जिसमें हमारा सारी बुक्स हमारी सॉफ्टवेयर की सूरत में है, असेसमेंट हमारी सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है, क्लिकर्स यूज़ करते हैं बच्चे। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है कि जो मुझे लगता है कि चकवाल में इस वक्त किसी स्कूल में नहीं है। आप प्रोजेक्टर यूज़ कर रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ी अनोखी बात है। जी, ये प्रोजेक्टर है, ये ऑनलाइन नहीं है। वो जो एक ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है। हमारी जो 5th तक की सारी बुक्स हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, वो हर बुक का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। उस बुक्स की एक्टिविटी बनी हुई है हर लेसन की और फिर उसमें से असेसमेंट निकाली गई है। तो असेसमेंट हमारी बहुत ही सिंपल है। आप 1 सेकंड में पूरी क्लास का असेसमेंट ले सकते हैं कि अच्छा किस बच्चे ने जो है वो जवाब दिया है, आंसर किया है, नहीं किया है, किस बच्चे ने सबसे पहले किया है, किसने एंड में किया है, एक बच्चे के कितने क्वेश्चन ग्राफ बन जाता है, मिनटों में साथ ही वो काम हो रहा है। मतलब इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ भी ज़रा क्लियरेंस हो रही है। टेक्नोलॉजी की
اور آپ نے ایجوکیشن کی اور ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے، تو یہ فارمل ہمارا ایجوکیشن ہے. جو ایکٹیویٹیز کی بات ہم کریں تو ہم ان کو جو اس وقت مین تھیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کس وجہ سے کلائمیٹ چینج ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں ہارمفل ویسٹ مٹیریل ہے جس کو ہم ریسائیکل کر کے بینیفیشیل بنا سکتے ہیں. تو آپ ہمارے اسکول میں دیکھیں گے تو ہمارے اسکول میں پلاسٹک بوٹل سے کیاریاں بنی ہوئی ہیں، ڈیکوریشن ہماری پلاسٹک بوٹل سے ہوئی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فاؤنٹین بناتے ہیں ہمارے بچے پراپر مشینری بیچ میں رکھ کے. تو وہ ایک ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر ان کو آپ جو کلائمیٹ اڈاپشن کے حوالے سے ریسائکلنگ کے معاملات بھی سکھا رہے ہیں. بالکل بالکل ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ کون سا ہارمفل مٹیریل ہے اور اس کو ہم کیسے ریسائیکل کر سکتے ہیں. اور یہ اپنی جھگیوں میں بھی جا کے ان چیزوں کو کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے. وہ بچہ اب ہمارا ہائی اسکول میں چلا گیا ہے. اس نے ایک دن مجھے خود لا کے دکھایا. اس نے پلاسٹک بوٹل کا کوئی چھوٹا سا پیس لے کے بیچ میں ایک سیل لگا کے آگے اس نے پلاسٹک بوٹل کو کاٹ کے اس کا پنکھے کے پر بنائے ہوئے تھے اور وہ چھوٹی سی بیٹری اس نے لگائی ہوئی تھی اور وہ پراپر وہ موو کر رہا تھا پنکھا. انجینئرنگ کی ہوئی اس نے. تو یہ بچے ہمارے اپنے اسکول کا سارا کام کر لیتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں. ہم کیلیگرافی بچے ہمارے سیکھتے ہیں اور امبرائڈری کرتے ہیں. مطلب فرائیڈے خاص طور پہ ہمارا ایکٹیویٹی ڈے ہے. اس میں گیمز ہیں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پراپر ان کا ڈرائنگ کا سلیبس ہے. پینٹنگز بناتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، پھر ریسائکلنگ کرتے ہیں، امبرائڈری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے. اچھا، کوئی سکسیس سٹوری سنائیں اپنے بچوں کی جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور انہوں نے کوئی نام کمایا ہو یا بڑا کام کیا ہو. ابھی اسٹیج پہ تو نہیں ہے کہ بڑا نام یا بڑا کام، لیکن ہمارے حساب سے وہ بڑا ہی ہے. جیسے ہمارا ایک بچہ ماشاءاللہ ابھی لاسٹ ایئر میں اس نے 5ویں پاس کی ہے اور ابھی وہ درس میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور اس کا بڑا اونچا ایک ویو ہے کہ میں جو ہے آگے چل کے عالم کا کورس کروں. اور وہ ماشاءاللہ ہمارا بہت بریلینٹ بچہ ہے. ایک اور بچہ ہے ہمارا، نثار نام ہے اس کا. اس کو ہم نے ابھی موبائل ریپیئر کا کام سکھایا ہے. اس نے بھی 5ویں پاس کی ہے اور وہ ماشاءاللہ اب چھوٹے موٹے کام اپنے گھر سے ہی کر رہا ہے. ریپیئر کا، موبائل ریپیئر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اس نے اپنے گھر کے باہر ہی بنا لیا ہے. تو وہ ماشاءاللہ خوش تھا. اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کپڑے اور جوتے لیے ہیں. اور سکسیس بیسیکلی آپ امپاور کر رہے ہیں ان بچوں کو، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پروجیکٹ کا بیسک تھیم ہے کہ ان بچوں کو ہم نے سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل بنانا ہے تاکہ یہ اس سوسائٹی کو کچھ دے سکیں. صرف ہاتھ نہ پھیلائیں. ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اب ہمارے بچے جو ہیں، میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ کم از کم 50% ایسے ہیں کہ جو بھیک نہیں مانگتے اور انہیں پتہ ہے کہ بھیک نہیں مانگنی، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے. آپ کو میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بتانا چاہوں کہ ہم جب سٹارٹ میں ہم نے یہاں پہ لیا تھا اسکول، یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا، تو ہمارے پڑوس سے خاتون آئی تو کہتی ہیں کہ بھئی میم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بچے ان کے خون میں ہے مانگنا، تو یہ تو کبھی اس سے ہٹیں گے نہیں، تو آپ یہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے. اگر نہیں ہٹیں گے تو کوئی بات نہیں، ایک تو ہٹے گا. 100 میں سے اگر ایک بھی ہٹ جاتا ہے بھیک مانگنے سے تو اٹ مینس کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور کوئی ہفتہ 10 دن مہینے بعد کی بات ہے تو وہ آئیں میرے پاس بڑی ہنستی تو کہتی ہیں میں غلط تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ آپ کے بڑے بچے یہاں سے گزر رہے تھے، بڑے خوبصورت یونیفارم پہنا ہوا، صاف ستھرے، اور جا رہے تھے. تو میں نے ان کو بلایا. میں نے ان کو کہا کہ یہ بچوں 10 روپے میں نے ان کو دینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ یہ بچوں آپ کا انعام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بھیک نہیں مانگ لیتے. تو اس نے کہا کہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ آپ کا انعام ہے، آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہو، اتنے صاف ستھرے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بھیک نہیں لیتے، ہم تو جھگی اسکول میں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ ساری محنت وصول ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، بڑا کرٹیکل سوال، یہ سارا کچھ اسپانسر کون کر رہا ہے؟ مطلب اتنا کچھ آپ میڈیکل کر رہی ہیں، میڈیکل کر رہی ہیں، یونیفارم دے رہی ہیں، کھانا دے رہی ہیں، فیس، ٹیچرز کو آپ تنخواہیں دے رہی ہیں، بلڈنگ ہے یہاں پہ، یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ لوکل کمیونٹی ہے جو مجھے سپورٹ کر رہی ہے.
اس میں خاص نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں سے قاضی اکبر صاحب ہیں، قاضی فاؤنڈیشن کے قاضی اشرف صاحب، وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. چودھری یاسین صاحب ہیں، ملک تصور صاحب ہیں جنہوں نے یہ اسکول کی بلڈنگ ہمیں دی ہوئی ہے استعمال کے لیے، اور فاروق گوندل صاحب ہیں جاپان الیکٹرانکس سے، عارف صاحب ہیں، خواجہ عارف صاحب، اور یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چودھری یاسین صاحب ہیں جو میرے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں کھڑے ہیں. تو یہ مجھے پراپر سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنی محنت کر رہی ہوں اور ان کا ساتھ میرے رستے آسان کر رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کا یہ مشن کامیاب کرے، اور آپ کی زندگی میں جان و مال میں برکتیں عطا کرے کہ آپ اتنے بچوں میں ماشاءاللہ ہنر بانٹ رہی ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جھگی اسکول جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی کمیونٹی کو امپاور کر رہا ہے جو اس کمیونٹی سے بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھی ہے اور قسم پرسی کا شکار ہے. ان کو بھیک سے روک رہی ہے، ان کو تعلیم دے رہی ہے، اور نہ صرف تعلیم دے رہی ہے بلکہ ان کو جو حالات حاضرہ ہیں ان سے بھی متعارف کروا رہی ہے. جس طرح کہ میڈم نے بتایا، کلائمیٹ چینج سے یہ بچے جو ہیں وہ متعارف ہیں، پروجیکٹس پہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی بات اور ایک اچھا پروجیکٹ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اور یہ پروجیکٹ یقینی طور پہ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.